सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रीजर वीडियोस। और आज मैं आपके साथ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स आखिर होते क्या हैं। तो अगर मैंने एक नंबर ले लिया 10,000, तो अब मैं 10,000 को लिख सकता हूं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब मैंने यहां पर 10 को 4 बार लिखा है, तो अगर मेरे को इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो मैं उसको लिखूंगा 10 टू दी पावर 4। अब मैंने इसको 10 टू दी पावर 4 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर एक ही नंबर 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब मैंने 10 को ही 10 10 10 10 इसी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने इसको 10 टू दी पावर 4 के फॉर्म में लिखा है। अब इसमें जो 10 है इसको हम बोलते हैं बेस, और इस नंबर में ये जो 4 मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो होता है एक्सपोनेंट। अब बेस क्या होता है? बेस वो नंबर होता है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब एक्सपोनेंट क्या है? अब हमने बेस को जितनी बार मल्टीप्लाई किया है उतना नंबर जो होता है वो होता है हमारा एक्सपोनेंट। अब इस पूरे नंबर को हम एक साथ में बोलते हैं पावर। मतलब 10 रेज़ टू दी पावर 4 असल में एक पावर है। जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका उसको हम पावर बोलते हैं। अब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। अब अगर मैंने एक पावर लिखा a टू दी पावर 6, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिखूंगा a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। अब मैंने यहां पर a टू दी पावर 6 लिखा था, इसलिए मैंने a को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब अगर वैसे ही मेरे को बोला जाए a टू दी पावर 2, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा a इंटू a। अब इसको मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि a की पावर 2 है। लेकिन अगर मेरे को बोल दिया जाए a टू दी पावर -1, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? अब हमने देखा कि हम जब a टू दी पावर 6 लिख रहे थे तब a को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब बात आती है a टू दी पावर -1 की, तब क्या होगा? तब अब a टू दी पावर 6 मतलब एक्सपोनेंट प्लस में था तो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब एक्सपोनेंट माइनस में है तो वो डिवाइड करेगा। मतलब 1/a। अब अगर मेरे को वही बोला जाए a टू दी पावर -3, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? अब ये a टू दी पावर -3 है, तो हम 1 से a को 3 बार डिवाइड करेंगे। मतलब 1/a इंटू a इंटू a। तो इस तरह से हम पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज होते हैं और इनको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला लॉ आता है, पहला लॉ है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n होता है a टू दी पावर m प्लस n। अब इस लॉ में इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर
जब दो बेस सेम होते हैं, मतलब अब जैसे कि इन दोनों पावर्स में एक कॉमन है, तो इसलिए हम इस लॉ का उसमें यूज कर सकते हैं। अब जब बेस कॉमन होगा तब उनके जो एक्सपोनेंट होंगे वो प्लस हो जाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2। अब ये क्या होगा, इसमें बेस कॉमन है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे और एक्सपोनेंट्स को हम एड अप कर लेंगे, मतलब 2 to the power 3 प्लस 2 जो हो जाएगा 2 to the power 5। अब दूसरा लॉ आता है a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n। अब दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये पहले लॉ की तरह है, बस साइन डिवीजन का है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, मतलब इसका आंसर होगा a to the power m माइनस n। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे कि 3 to the power 6 डिवाइडेड बाय 3 to the power 4। अब यहाँ पर बेस कॉमन है तो हम बेस को एज इट इज लिख देंगे, फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, मतलब 6 माइनस 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 to the power 2। अब हम तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा लॉ कौन सा है, वो है a to the power m इंटू b to the power m इज इक्वल्स टू a इंटू b टू the power m। अब दोस्तों इस लॉ में गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों पावर्स के जो एक्सपोनेंट्स है वो सेम है और बेस डिफरेंट, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस बार एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने एग्जांपल ले लिया 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 5 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में एक्सपोनेंट सेम है तो मैं एक्सपोनेंट को एक जगह पे लिख दूंगा तो हो जाएगा, और फिर बेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। तो आंसर आ जाएगा 6 to the power 5। अब आता है चौथा लॉ। अब ये फोर्थ लॉ कौन सा है, वो है a to the power m डिवाइडेड बाय b to the power m इज इक्वल्स टू a बाय b होल टू द पावर m। अब दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये फोर्थ लॉ थर्ड लॉ की तरह है, तो लेकिन बस इसमें डिवीजन का साइन है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के बजाय डिवीजन होगा। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 6 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 3। अब यहां पर हमारे दोनों पावर्स के एक्सपोनेंट्स सेम है तो हम बेस को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं पावर को कॉमन लिख लूंगा, फिर उसके बाद 6/3 होल टू द पावर 3, जिसका आंसर आ जाएगा 2 to the power 3। अब हमारा पांचवा लॉ है a raised to the power 0 is equals to 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर मैंने लिखा 10 to the power 0 वो 1 होगा, 6 to the power 0 वो भी 1 होगा,
और अगर मैंने 1000 टू द पावर 0 लिखा तब भी वो 1 होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है और बेस क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल पावर्स कहां पर यूज किए जाते हैं, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो गुड बाय, शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट।